रियल मैड्रिड फैंस, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन सिंपल सिंपल से पूछूंगा, उनका आंसर आप मुझे दे देना और उसके बाद खुद डिसाइड करना जाबी इन या जाबी आउट। बहुत ज्यादा बातें हो रही थी जाबी बॉल के बारे में, तो मुझे ये बताओ कि जाबी बॉल का जो बेसिक फाउंडेशन है किस चीज पे वर्क करती है भाई? वो हार्ड वर्क पे करती है, एफर्ट देना पड़ता है, भागना पड़ता है कुत्तों की तरह पूरी गेम में। और आपने विनीशियस को देखा, आपने एम्बापे को देखा भाई, ट्रैक बैक भी नहीं, ट्रैक बैक तो छोड़ो भाई, वो ढंग से प्रेसिंग नहीं करते हैं। एक कमाल की स्टैट बताता हूं आपको, पीएसजी के अगेंस्ट जो आपका क्लब वर्ल्ड कप में मैच हुआ था ना, उस मैच में फर्स्ट हाफ में कंबाइंड रियल मैड्रिड के पूरे अटैक की मिला के एक प्रेस थी फर्स्ट हाफ में, और सिर्फ अकेले उस्मान डेम्बेले ने फर्स्ट हाफ में 7 प्रेसेस कर रखी थी। तो आप अब कंपेयर करके देख लो कि आपके जो लौंडे हैं वो कहां स्टैंड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क। दुनिया का कोई भी प्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे हांसी फ्लिक का हो चाहे जाबी अलोंसो का, वर्क तभी करेगा जब अटैक से इंटेंसिवली प्रेसिंग इनिशिएट होगी। क्योंकि अगर अटैक वल्नरेबल है तो मिडफील्ड उसकी वजह से वल्नरेबल हो जाएगी और फिर आपका डिफेंस खुल जाएगा पूरा ही। इसीलिए आपने देखा होगा कि हांसी फ्लिक अपने प्लेयर से कितना ज्यादा काम लेता भाई, इवन लेवेंडोस्की बुढ़ाऊ को भगाता भाई, वो कुत्ता बना देता उसका। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या लगता है आपको कि गैलेक्टिको 1 जब बनी थी और गैलेक्टिको 2.0 जब बनी थी, इनके फेलियर का क्या रीजन था? इनके फेलियर का सिंपल सा इतना रीजन था कि आपके पास एक अच्छा मिडफील्ड नहीं था जो इस सीजन में साफ साफ दिखाई दे सकता है। एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है रियल मैड्रिड के पास जो बॉल की टेम्पो कंट्रोल करे। नो डाउट आपके पास वर्ल्ड क्लास अटैकर्स हैं, लेकिन 2009 में रोनाल्डो की साइनिंग हुई थी और पहली चैंपियंस लीग अपनी जाके वो जीता था 2013-14 सीजन में। पता क्यों है? उसका क्या रीजन है? क्योंकि लूका मॉड्रिच की साइनिंग हुई थी एक सीजन पहले ही। आपको क्या लगता है कि आर्दा गुलर या जूड बेलिंगम या कामाविंगा या चाओमेनी में, इनमें से कोई भी एक ऐसा प्लेयर है जो टेम्पो कंट्रोल कर सके गेम का, वो डिक्टेट कर सके अपने हिसाब से? इनमें से एक भी प्लेयर की ऐसी प्रोफाइल नहीं है। और इवन आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम की तो सेम पोजीशन है भाई, अगर ओरिजिनली देखो तो दोनों कैम ही है, सेम प्रोफाइल के प्लेयर हैं। मैड्रिड की आज भी वही सेम प्रॉब्लम्स है जो गैलेक्टिको 1 के टाइम से थी, क्योंकि उस टाइम भी आपके पास सेम एक ही पोजीशन के 2 अलग अलग सुपरस्टार्स थे और दोनों को टीम में फिट करने के चक्कर में पूरी परफॉर्मेंस की मां बहन तब भी हुई थी और वो आज भी हो रही है। विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे दोनों सेम प्रोफाइल के प्लेयर हैं, नेचुरली दोनों लेफ्ट विंगर हैं। आपको करना यह था कि गोंजालो गार्सिया एज अ स्ट्राइकर और किलियन एम्बापे एज ऑन द लेफ्ट विंग, ये खिलाना था आपको। जब तक ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती रियल मैड्रिड की पूरी टीम की, तब तक भाई जाबी अलोंसो पे क्वेश्चन कोई नहीं उठाएगा और ना ही आप उठा सकते, क्योंकि इतना तो आपको भी पता है कि जो टीम बनने के जो डिसीजंस हैं ये ऊपर से आते हैं। और सिर्फ जिनेदिन जिदान ही ऐसा था जिसने पूरे लगातार 3 साल ये कहा था कि वही टीम खेलेगी जो मैं चूज करूंगा, और उसके रिजल्ट्स आपने देखे ही हैं। यूएफए चैंपियंस लीग की हैट्रिक 3 पीट कंप्लीट कर दिया था रियल मैड्रिड ने।